हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं हम लोग लाइव क्लास अभी तक पढ़ रहे थे, तो लाइव क्लास में क्या हुआ कि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो सही बन नहीं पा रहा था। इसीलिए मैं अब आज से फिर से रिकॉर्डेड क्लास ही आपको अपलोड कराऊंगी। तो 7 बजे लगभग आपको डेली रिकॉर्डेड क्लास आपको वीडियो मतलब मिल जाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है? क्या क्या पढ़ा दिया है, कोई बताएगा? मैंने आपको पढ़ाया है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो थर्ड था, इसमें थर्ड प्रोसेस क्या था आपका? कॉन्जुगेशन। तो आज हम पढ़ने वाले बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन। तो अब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन कैसे होता है? तो अभी तक जैसे मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा था कि जो वो ट्रांसफ़र हो रहा था वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, तो किसके द्वारा हो रहा था? बैक्टीरियोफेज के द्वारा हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, लेकिन सिर्फ ये डायरेक्ट बैक्टीरियल कांटेक्ट से होगा। तो जब यहाँ पे बैक्टीरियल कांटेक्ट से होगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? जेनेटिक आपका जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो बात करें कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, तो उसका अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा कि कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया इज़ ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये भी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह के क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोसेस वेयर जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम। अब वन बैक्टीरियम, जिस बैक्टीरिया से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा उसको बोलेंगे डोनर, और जिस बैक्टीरिया में जाएगा, जो बैक्टीरिया उसको रिसीव करेगा, मतलब टू अनदर बैक्टीरियम, रिसिपिएंट कहलाएगा थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। तो यहाँ पर अब जेनेटिक जो आपका यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में है, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन यहाँ पे उनके डायरेक्ट कांटेक्ट से। अब जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो कैसे वो अपना मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं? तो वो जिसके द्वारा अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैक्टीरिया के बीच में एक बनता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। कैसे बनता है तो अभी हम उसको डिटेल में बताएंगे। तो इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड डीएनए यूजुअली थ्रू अ पाइलस। उसको क्या बोलते हैं? पाइलस बोल सकते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोल सकते हैं, या सेक्स पाइलस उसको बोल सकते हैं। मतलब इतने सारे नाम होते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ये बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है? तो यहाँ पर मान लीजिए 2 बैक्टीरिया हैं। अब इस बैक्टीरिया में इसका पहले वाले का जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बना दिया किस कलर से? ग्रीन कलर से, और दूसरे वाले का येलो कलर से, ठीक है? अब क्या होगा इसमें? मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, ठीक है? एक बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मिड, जिसको हम क्या बोलेंगे? एफ प्लाज्मिड। इसका क्या नाम हो जाएगा? एफ प्लाज्मिड, ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ पर जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, तो उस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं क्या? यहाँ पर ये हो जाएगा एफ पॉजिटिव, यहाँ पर बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है? या फिर कह सकते हैं एफ पॉजिटिव, और ये यहाँ पे देखिए प्लाज्मिड एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर आपको प्लाज्मिड नहीं दिखाई देगा। जो दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस बैक्टीरिया को बोल देंगे एफ निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है? अब हमको इन्हीं के बीच में क्या कराना रहता है? कॉन्जुगेशन कराना रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन करने के लिए अब ये पहले क्या होगा? कांटेक्ट में आएंगे। अब जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में बनेगा क्या? कॉन्जुगेशन ट्यूब। कैसे बनेगा? अब मान लीजिए ये फर्स्ट बैक्टीरिया है, ठीक है? अब यहाँ से इसी तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एफ प्लाज्मिड हो गया इस बैक्टीरिया का, और ये हो गया इसका डीएनए। ऐसे इस बैक्टीरिया का भी आपको यहाँ पर डीएनए दिखाई देगा। लेकिन अब बात ये आएगी यहाँ पर, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या दोनों बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे या एक बनाएगा? अगर एक बनाएगा तो इसमें से कौन बनाएगा? तो देखिए, आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा कि जिस बैक्टीरिया के पास
एफ प्लाज्मिड होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वही बैक्टीरिया क्या करेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। तो यहाँ पर एफ पॉजिटिव कौन है, ये वाला बैक्टीरिया है, मतलब इसी के पास ही एफ मतलब प्लाज्मिड है, तो यही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम पाइलस बोल सकते हैं, सेक्स पाइलस बोल सकते हैं, और क्या, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड है जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा है, उस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं डोनर। ये क्या हो जाएगा, ये डोनर की तरह बिहेव करेगा। और ये जो दूसरा बैक्टीरिया है जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे रिसिपिएंट बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट, मतलब ये ग्राही, ये दाता हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल, तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो डोनर है एज अ मेल और रिसिपिएंट एज अ फीमेल, ठीक है। मतलब लेकिन यहाँ पर बस ये जानिए ये क्या है, ये डोनर बैक्टीरिया है और ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आगे चलें। तो ये हो गए कॉन्जुगेशन के डेफिनेशन। तो यहीं पर आप लोग दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, यहीं पर आपको याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होगा। कैसे होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। अब वो जो कांटेक्ट करेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, जो वहाँ पे ट्यूब बन रहा है उसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं उसको क्या, सेक्स पाइलस या पाइलस बोलेंगे। अब देखिए, जो बात करें इस कॉन्जुगेशन की, तो ये किसके किसके बीच में हो सकता है, तो कॉन्जुगेशन अकर्स इन एंड between many species of bacterium including, अब किसके किसके बीच में, including ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव। मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी पॉसिबल है। एंड इवन अकर बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट, और बैक्टीरिया एंड प्लांट में भी आपको जेनेटिक मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अब बात करें इस कॉन्जुगेशन का, जो अगर बात करें इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया किसने किया था, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लीडरबर्ग एंड टेटम, ठीक है। इन्हीं के द्वारा बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, लीडरबर्ग एंड टेटम के द्वारा। अब देखिए, बात करें इस कॉन्जुगेशन की, तो देखिए कॉन्जुगेशन हमको देखने के लिए तीन तरह के प्रोसेस आपको दिखाई दे, मतलब तीन मेथड दिखाई देते हैं। किसके किसके बीच में, एक होगा आपका पहला एफ पॉजिटिव एंड एफ निगेटिव कॉन्जुगेशन, दूसरा क्या होगा HFR एंड एफ निगेटिव कॉन्जुगेशन, एंड तीसरा होगा आपका यहाँ पे एफ प्राइम एंड एफ निगेटिव कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या, आज हम पढ़ेंगे एफ पॉजिटिव एंड एफ निगेटिव कॉन्जुगेशन। तो इसका स्टेप कैसे होगा, तो देखिए, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि मान लीजिए ये दो बैक्टीरिया है इन्वायरमेंट में, ये पहला बैक्टीरिया हो गया और ये दूसरा बैक्टीरिया हो गया। देखिए स्टेप यहीं पर तुरंत याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों बैक्टीरिया का क्या बना देंगे, DNA। तो मान लीजिए ये येलो कलर, ये ग्रीन कलर से, ये दोनों बैक्टीरिया का DNA हो गया। अब इन दोनों बैक्टीरिया में किसी एक के पास तो एफ प्लाज्मिड होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब इस बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड। अब ये क्या हो गया, एफ प्लाज्मिड हो गया। तो एफ प्लाज्मिड जिसके पास प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा बैक्टीरिया हो जाएगा, ये होगा डोनर। और इसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसीलिए ये होगा एफ पॉजिटिव, ठीक है। सेम ऐसे इधर आते हैं, इस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, तो जब एब्सेंट है तो सबसे पहले ये रिसिपिएंट की तरह बिहेव करेंगे, और जब एफ प्लाज्मिड है नहीं
तो इनको क्या बोल देंगे, एफ निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या है, इसमें अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित है, एफ प्लाज्मिड। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है इसलिए एफ पॉजिटिव है, एक में एफ प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, एफ निगेटिव। तो जिनके पास प्रेजेंट है वो डोनर है, जिनके पास एब्सेंट है वो रिसिपिएंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ये कांटेक्ट में आए और ये बना लिए कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोल सकते हैं या पाइलस बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया पहले बैक्टीरिया का डीएनए और ये हो गया दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए, और यहाँ पे प्रेजेंट है एफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये डोनर है, ये रिसिपिएंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से ये एफ प्लाज्मिड मतलब डीएनए नहीं, एफ प्लाज्मिड मूव करेगा इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका एक स्ट्रैंड, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब और ये हो गए दोनों बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इनका फिर अब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। तो मान लीजिए अब जेनेटिक मटेरियल की जगह, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो प्लाज्मिड है वो भी क्या है, एक प्रकार का डीएनए ही तो है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो यहाँ से अब ये एफ प्लाज्मिड क्या होगा, मूव होते हुए इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या होगा, अब ये दूसरे वाले मतलब एफ निगेटिव बैक्टीरिया के पास मतलब बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, अब ये एफ प्लाज्मिड इंटर करेगा। तो फिर जब ये इसमें चला जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे, अपने आप को फिर से रेप्लिकेट करेंगे। तो ये दोनों अपना फिर से रेप्लिकेशन करेंगे। अब जब रेप्लिकेशन करेंगे तो देखिए इस बैक्टीरिया का तो ये खुद का तो डीएनए था ही, अब यहाँ पर देखिए कुछ पोर्शन यहाँ पर क्या हुआ, एफ प्लाज्मिड आ गया। एफ प्लाज्मिड आएगा तो ये फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। सेम ऐसे इसमें भी कुछ पोर्शन गया था, कुछ पोर्शन बचा हुआ था, तो ये इनका डीएनए हो गया और उसके बाद ये हो गया इनका एफ प्लाज्मिड। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, जब हम एफ निगेटिव और एफ पॉजिटिव मतलब एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव बैक्टीरिया का जब हम आपस में क्या कर रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं मतलब कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जब ये एफ प्लाज्मिड इस वाले बैक्टीरियल सेल में एंटर कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा डायग्राम मिट गया था, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही जब यहाँ पे यह प्लाज्मिड क्या होगा, इस रिसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा, तो ये क्या करेंगे, फिर से अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। अब जब रेप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, ये इनके पास अपना खुद का, तो इस बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए था, इस बैक्टीरिया के भी पास अपना खुद का डीएनए था। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए यह प्लाज्मिड इसमें क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ रिसिपिएंट बैक्टीरिया में, तो ये पूरा अपने आप को फिर से कंप्लीट कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। और इसमें भी यहाँ पे तो एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट ही था। तो अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो डोनर बैक्टीरिया था इसके पास तो एफ प्लाज्मिड था, लेकिन अब रिसिपिएंट बैक्टीरिया के भी पास क्या है, एफ प्लाज्मिड इसके भी पास आ गया। इस बैक्टीरियल सेल के पास भी एफ प्लाज्मिड आ गया और ये आपका जो डोनर बैक्टीरिया था इसके पास तो एफ प्लाज्मिड था ही। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला कि जब हम F प्लस और F निगेटिव मतलब F पॉजिटिव और F निगेटिव के बीच में जब कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, अब ये तो F पॉजिटिव था ही लेकिन ये भी F पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब अब ये भी रिसिपिएंट से क्या बन गया, डोनर, मतलब ये अब आगे चल के ये भी कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है। तो एक बार हम आपको फिर से समराइज़ कर दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर देखिए दो बैक्टीरियल सेल हैं, जिस बैक्टीरियल सेल के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे डोनर और प्रेजेंट है तो इसलिए F प्लस, ठीक है, F पॉजिटिव। दूसरे बैक्टीरिया के पास क्या होगा, प्लाज्मिड एब्सेंट होगा तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएंगे और क्या बोलेंगे इनको, रिसिपिएंट। फिर आगे ये कांटेक्ट में आएंगे तो अपने बीच में क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब, या हम उसको पाइलस बोल सकते हैं या सेक्स पाइलस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका जो F प्लाज्मिड है
इस रिसिपिएंट बैक्टीरिया में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। अब जब ट्रांसफ़र होगा तो ये फिर से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। तो रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के स्ट्रैंड अपना क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनकर तैयार हो गए। तो ये भी बैक्टीरियल सेल F पॉजिटिव और ये भी बैक्टीरियल सेल F पॉजिटिव। तो मतलब इन दोनों के बीच में जब हम मेटिंग कराएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में दोनों बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएंगे, F पॉजिटिव। मतलब दोनों क्या हैं, अब यहाँ पर डोनर की ही तरह बिहेव करेंगे। तो चलिए अब इनका हम प्रॉपर यहाँ पर फिर से एक बार अच्छे से आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए ये क्या है, एक पहला ये बैक्टीरियल सेल है और ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। आपको पता है इसमें क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहिए या फिर ये आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब DNA है, और यहाँ पर ये क्या है, F प्लाज्मिड। और ये यहाँ पे पर्पल कलर से ये दूसरे बैक्टीरियल सेल का यहाँ पर DNA दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर F प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका F पॉजिटिव, और यहाँ पर F प्लाज्मिड एब्सेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा F निगेटिव। और ये डोनर कहलाएगा और वो आपका क्या कहलाएगा, रिसिपिएंट कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, अब इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रहा है, मतलब F प्लाज्मिड निग्ड इन वन स्ट्रैंड। अब यहाँ से एक स्ट्रैंड इस F प्लाज्मिड का क्या होगा, मूव करेगा इस दूसरे बैक्टीरियल सेल में, मतलब जो रिसिपिएंट सेल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप एक एक स्टेप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। जब आप एक दो बार बस रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे लर्न हो जाएगा। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा, अब यहाँ पर F प्लाज्मिड इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या हो गया, मूव कर गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ F प्लाज्मिड। अब नेक्स्ट में क्या होंगे, ये कंप्लीशन करेंगे, मतलब अपने आप को कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीशन ऑफ DNA ट्रांसफ़र एंड रेप्लिकेशन। इसके बाद क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिला, रिजल्ट में क्या हुआ, ये भी आपका F पॉजिटिव सेल है और ये भी F पॉजिटिव सेल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या मिलेगा कि जब भी हम F पॉजिटिव एंड F निगेटिव के बीच में जब हम कॉन्जुगेशन करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे, तो हमको किस तरह का बैक्टीरियल सेल प्राप्त होगा, दोनों के दोनों F पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका आप अच्छे से नोट्स देख लीजिए। उसके बाद स्टेप, तो F पॉजिटिव F निगेटिव कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो F positive F negative conjugation is the process in which an F positive bacterium transfer its F plasmid factor to an F negative bacterium। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोनर से रिसिपिएंट में यहाँ पर क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होगा। द F plasmid carries genes that produce the sex pilus विच इज़ नेसेसरी टू कॉन्जुगेशन। मतलब कॉन्जुगेशन के लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ पर सेक्स पाइलस तो चाहिए ही चाहिए। सेक्स पाइलस मतलब क्या, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, तो बिना इसके यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये बात जान लीजिए, मतलब इस चीज़ को ज़रूर याद रख लीजिएगा कि जब भी बैक्टीरियल, जो दो बैक्टीरिया डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा और उसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होंगे। तो प्रोसेस इनका देख लीजिए कैसे कैसे होगा। अभी मैंने आपको जैसे जैसे बताया सेम वही प्रोसेस है, लेकिन आपको 2-3 बार बताने से क्या होगा, ओरली एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या था कि पहले क्या होगा, अब उनको कॉन्जुगेशन करना है तो पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये पहला बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द F पॉजिटिव। अब F पॉजिटिव कैसा बैक्टीरिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डोनर बोल रहे हैं। ठीक है, सेल प्रोड्यूसेस अ सेक्स पाइलस एंड अटैचेस टू द F निगेटिव। F निगेटिव का मतलब क्या, जो रिसिपिएंट सेल है। ठीक है, तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर जो आपका F पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वही क्या प्रोड्यूस करेगा, सेक्स पाइलस, क्योंकि उसी के पास ही कैपेसिटी है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने की। अब दूसरा क्या होगा, ब्रिज फॉर्मेशन। अ कॉन्जुगेशन ब्रिज
जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोल रहे हैं, वही चीज़ है, इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू सेल्स। अब दोनों सेल के बीच में क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन ब्रिज बोल सकते हैं या कॉन्जुगेशन ट्यूब बोल सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, डीएनए ट्रांसफ़र होगा। तो अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एफ प्लाज्मिड डीएनए मूव्स फ्रॉम एफ पॉजिटिव टू एफ नेगेटिव सेल। कहाँ से मूव होगा, बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ से मूव होगा, एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव। मतलब जो पॉजिटिव हैं, जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डोनर, डोनर से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, रिसिपिएंट में, ग्राही में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट सिंथेसाइजेस अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्योंकि आपको पता है जो डीएनए हैं, डीएनए की क्या होती है, उनका दो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पोलैरिटी रखते हैं। तो मान लीजिए एक स्ट्रैंड मूव किया, तो ये मान लीजिए अगर इनका 5 प्राइम टू 3 रहा होगा, तो दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा ही बनेगा कि 3 क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। मतलब ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि आपने रेप्लिकेशन पहले से ही पढ़ रखा है कि रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए हमेशा रेप्लिकेट करेगा, तो क्या करेगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, जब उनका दोनों स्ट्रैंड ओपन होता है तो एक स्ट्रैंड अपना डीएनए और दूसरा स्ट्रैंड अपना डीएनए बनाता है, और लास्ट में रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, द एफ निगेटिव सेल बिकम एफ पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या बन गया, जो एफ निगेटिव सेल था वो क्या बन गया, एफ पॉजिटिव हो गया। सो आफ्टर कॉन्जुगेशन बोथ आर एफ पॉजिटिव सेल। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मतलब क्या हो जाएगा, जब भी हम एफ निगेटिव और एफ पॉजिटिव 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा क्या प्राप्त होगा, वहाँ पे लास्ट में जाते जाते दोनों बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएंगे, एफ पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट, दोनों में ही क्या होगा, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया आपका सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला प्रोसेस। ठीक है, किसके किसके बीच में था, एफ पॉजिटिव एंड एफ निगेटिव कॉन्जुगेशन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।